हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन रिलेशन को पिछले 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट किया हम लोगों ने। और अगर उसमें तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। थोड़ा पेन को चेंज कर लूँ। हेड आ रहा है ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ओके डन। तो फंक्शन क्या है? मैंने बोला फंक्शन एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है, यार ऐसा बोलना है कि रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है ये फंक्शन। ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम लोगों ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुछ प्रतिबंध लगा के जो हमें मिला था वो फंक्शन था, रिलेशन था। और रिलेशन के ऊपर जब हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जब रिलेशन में भी रेस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाएंगे, कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देंगे, एक्स्ट्रा कंडीशन, तो उससे जो आउटपुट आता है वो फंक्शन होता है। तो क्या कंडीशन होती हैं, क्या कंडीशन नहीं होती है, वो हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको विजुलाइज कराऊंगा, कुछ ग्राफिक्स दिखाऊंगा आपको, उससे हम लोग करेंगे। उसके बाद में मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखेंगे कि इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसे अगर मैं आपको एक सेट दूं, पहला सेट है ए, ये, और एक दूसरा सेट बी, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ ए, बी, सी। तो मैंने ए को बी से एसोसिएट किया, 2 को ए से एसोसिएट करा दिया और 3 को सी से एसोसिएट करा दिया। ओके, ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिख दिया। मुझे नहीं पता ये फंक्शन है या नहीं है, लेकिन अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कुछ इस टाइप का लिया हमने, तो यहाँ पे ले लिया 1 2 3, यहाँ ले लिया 4 5, और 1 को एसोसिएट कराया मैंने 4 से और 1 को ही करा दिया 5 से। यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया और बढ़ा देता हूँ। फिर 2 को मैंने एसोसिएट करा दिया 3 से और 3 को एसोसिएट करा दिया, से कराना था, 3 को एसोसिएट करा दिया मैंने 6 से। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स मैंने लिखे आपके सामने, पिक्चर्स बनाया। तो फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन सिंपल भाषा में क्या होता है कि जब आप कोई एक इनपुट होता है, कोई एक नंबर होता है, फंक्शन का काम क्या है, जब आप उसे कोई एक नंबर देते हैं तो वो उस नंबर पे कुछ काम करके या कुछ उसका मॉडिफाई करके एक दूसरा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो फंक्शन एक तरह से मशीन हो गया कि जिसमें कुछ इनपुट हम लोग पुट करते हैं और कुछ आउटपुट हमें गेन होता है। ठीक है। तो फंक्शन, अगर इंजीनियरिंग की भाषा में बात करें तो फंक्शन इज ए मशीन। फंक्शन एक मशीन है जिसमें कुछ हम इनपुट डालते हैं और कुछ आउटपुट हमें मिलता है। अब जरा मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इन दोनों फिगर्स को देखेंगे कि इसमें कौन फंक्शन था, कौन फंक्शन नहीं था, या दोनों ही ये फंक्शन थे या दोनों ही फंक्शन नहीं थे। ये मेरा फिगर था 1, तो मैंने नाम दिया फिगर 1, और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ फिगर 2। डेफिनेशन क्या कहती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन? अच्छा, ये आपको क्लास 11th की बुक्स में मिलेगा अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, अदरवाइज तो फिर कहीं भी मिल जाता है। डेफिनेशन क्या होती है? लेट ए एंड बी, A and B be any two non-empty set, then a rule which assign each element। ध्यान देना बेटा, ये जो वर्ड है ना ईच एलिमेंट, ये फंक्शन के लिए बड़ा ही यूजफुल होता है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज associated with one and
only one element of set B। ठीक है, तो फंक्शन के लिए क्या बोला कि यहाँ ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब एक जो रूल है वो ए के हर एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बी के एलिमेंट से एसोसिएट करेगा और ए के एक एलिमेंट को बी के सिर्फ एक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। दूसरी बात, ए के हर एलिमेंट को एसोसिएट करेगा। दो बातें आ रही हैं सामने, एक, ए का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ए के हर एलिमेंट को एसोसिएट करेगा। नंबर दो, ए के हर एलिमेंट को एसोसिएट तो करेगा लेकिन बी के एक ही एलिमेंट से जाके वो मिलाएगा। ठीक है, अब आप जरा पहले नंबर को देखिए। पहले नंबर में जो फिगर 1 लिखा हुआ है, फिगर 1 में मैंने लिखा है 1 2 3 4 और इस साइड में लिखा हुआ है कोडोमेन में ए बी सी। तो आप देख रहे हैं कि 1 तो ए पे गया है, 1 बी पे गया है, 2 ए पे गया है और 3 सी पे गया है, और यहाँ पे जो 4 है 4 यहाँ पे बच गया है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट बी से जुड़ना चाहिए। तो बेटा पहली नज़र में आप क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन तो नहीं हो सकता, है ही नहीं। अब कोई पूछेगा क्यों नहीं है, कि बाय डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बोलता है कि ए के हर एलिमेंट को बी से एसोसिएट करना चाहिए। अगर वो ए के हर एलिमेंट को बी से एसोसिएट नहीं कर रहा है ले जाके, तो वो फंक्शन नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा लिखा है एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑफ सेट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑफ सेट बी। अब आप फिगर 2 को जरा ध्यान से देखिए। ए के एक एलिमेंट को बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से वो एसोसिएट करेगा। अब आप यहाँ देखिए कि 1 के दो इमेज निकल के आ रहे हैं। 1 का एक इमेज तो मैंने एसोसिएट कराया है, 1 को 4 से कराया है और 1 को कराया है 5 से। ठीक है, तो इसने भी क्या कर दिया, डेफिनेशन को ओवरराइड कर दिया कि 1 की हमें दो इमेज मिल रहे हैं, एक 4 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है, जबकि डेफिनेशन जो है फंक्शन की वो बोलती है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जाके जुड़ेगा और डोमेन के हर एलिमेंट जुड़ेंगे, कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं। तो डोमेन का फर्स्ट फिगर में तो डोमेन का एक एलिमेंट था अपना 4, डोमेन मतलब लेफ्ट साइड वाला जो सेट होता है उसे डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन का जो 4 वाला एलिमेंट है वो बच गया, तो वो वैसे चला गया कि वो फंक्शन नहीं है। फिगर 2 में जरा देखें तो फिगर 2 में ए के सारे एलिमेंट तो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है, लेकिन इसने दूसरी बात को ओवरराइड कर दिया कि ये 1 जो है 1 4 से भी जाके एसोसिएट हो गया, जुड़ गया है, 1 5 से भी जुड़ गया। या ऐसा बोले कि 1 की दो इमेज मिल रही हैं, एक 4 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है, कुल मिला के ये भी फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं हुआ। उम्मीद है कि अब समझ में आया होगा आपके कि फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, कि पहला कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, दूसरा कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। ओके, ये फंक्शन की डेफिनेशन थी और इसके मैंने ऊपर आपको दो एग्जांपल दिए कि कौन फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये जानने से बेटर है कि फंक्शन क्या होता है, ये जाए कि फंक्शन क्या नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत हमें ये आती है कि फंक्शन दिया और हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ओके, चलिए, और फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, एंड सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एंड रिटन एज एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, एफ सच दैट ए टू बी। ए को बोला जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन का डोमेन। बी सेट जो यहाँ पर है इसे बोला जाता है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का कोडोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी मतलब जैसे यहाँ पे समझें आप कि मैंने अभी यहाँ पे एक एलिमेंट लिया ए और यहाँ पे एक एलिमेंट लिया बी, यहाँ एक एलिमेंट लिया 1 और यहाँ कर दिया 2। तो 1 का इमेज मैंने जोड़ दिया बी, ए का इमेज बी में और 1 का इमेज 2 में जोड़ दिया मैंने, और ये एक फंक्शन को असाइन करा दिया, ये एक एफ फंक्शन है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इमेज ऑफ ए is b, image of a is b under f।
कि ए का इमेज एफ के अंडर में क्या है बी, और 1 का इमेज अंडर एफ क्या बोला जाएगा 2, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 2, तो इसे क्या बोलेंगे इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज 2। और अगर उल्टा अगर कोई बच्चा बोलना चाहे फर्दर, अगर कोई स्टूडेंट उल्टा बोलना चाहता है तो हम बोलेंगे ए इज द प्री इमेज, ए इज द प्री इमेज, A is the pre-image of B under F। ओके, तो अगर आगे से आप बोलते हैं लेफ्ट साइड से बोलना चाहते हैं कि A का इमेज B है, और अगर राइट से बोलना चाहते हैं तो राइट से कैसे बोलेंगे कि B का जो B है A है वो B का प्री इमेज, यानी कि A का इमेज है B और B का प्री इमेज है A। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताने जा रहा हूँ, या रिमार्क मान लीजिए या नोट मान लीजिए, जो भी है, रिमार्क लिख दे रहा हूँ, रिमार्क, कि अगर सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है एफ ए टू बी, एफ ए टू बी एक फंक्शन है, ठीक है, और ये नोट नंबर 1, रिमार्क नंबर 1 लिख रहा हूँ। इफ कोडोमेन, कोडोमेन मतलब बी, इफ कोडोमेन यानी कि बी इज आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इफ कोडोमेन बी इज आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ आर, और सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कोडोमेन है बी, अगर वो खुद आर आ रहा है, यानी कि बी के प्लेस पे या तो कैपिटल आर लिखा आ रहा है, ये सेट ऑफ रियल नंबर लिखा आ रहा है, या सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट लिखा आ रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट कौन कौन होते हैं? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल है और इरेशनल है। तो अगर बी के प्लेस पे खुद आर लिखा हुआ आ रहा है या आर का कोई सबसेट लिखा आ रहा है, देन this function is called, then this function is called real valued function, real valued function, real valued function। ओके, एक काम करते हैं, कोडोमेन और इसके साथ में स्लैश करके अपना यहाँ पर रेंज और लिख लेना। ओके ओके, तो मैंने क्या बोला था कि कोडोमेन और रेंज जो है, अगर सेट ऑफ रियल नंबर है या सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट है, तो इस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को पूछा जाता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ये बताओ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पढ़ा हुआ है लेकिन वो बता नहीं पाता है। हालांकि अभी आपके लिए रियल वैल्यूड फंक्शन ही चलेगा इंटर के क्लास में, 12th क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का अभी कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी सिर्फ बताने के लिए, नॉलेजेबल बनाने के लिए आपको। तो इसका एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा आपको कि अगर आपने इसे कोई 1 नंबर डाला, सपोज करो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो अगर जैसे मैंने नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर लिया डोमेन में, जैसे मैंने 2 लिया, तो 2 यहाँ पे लगाया, तो यहाँ लगाओगे 2 × 2 + 3, इट मीन्स 7। तो ये 7 एक रियल नंबर आया, ठीक है, ये रियल नंबर आया, या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इसको। तो अगर ये रेंज, हमारा रेंज सेट ऑफ रियल नंबर आता है या सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट आता है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। एक बात। अब दूसरी क्या बात है, दूसरा रिमार्क ये है, इफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, if domain of a function is also a real number, if domain of a function is also a real number,
सेट ऑफ रियल नंबर, सॉरी, सेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी तो हम जो बात कर रहे थे वो कोडोमेन या रेंज के लिए थी कि अगर कोडोमेन या रेंज में उसका फंक्शन का जो कोडोमेन या रेंज है वो अगर सेट ऑफ रियल नंबर या उसका कोई सबसेट आता है तो फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाएगा। और अगर उस फंक्शन में उसका डोमेन भी रियल नंबर या कोड सबसेट कोई रियल नंबर का है तो उस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, बोलो, सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ठीक है, तो दो टर्म यहाँ पे आ रहे हैं, एक आ रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक आ रहा है रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन अगर होगा तो रियल फंक्शन में क्या होगा, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर होंगे या उनका कोई सबसेट होगा। और अगर केवल कोडोमेन ही है अपना सबसेट ऑफ रियल नंबर तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि जो आउटपुट आ रहा है वो रियल वैल्यूड है, इनपुट वहाँ पे रियल के अलावा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो टर्म है, बेसिक टर्म से आपको ध्यान में होने चाहिए, रखने चाहिए इन चीज़ों को। अब एक तीसरा रिमार्क में लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने एफ, मैं नेचुरल से नेचुरल में लेता हूँ, सिंपल अभी समझाने के लिए, नेचुरल टू नेचुरल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया मैंने एक्स प्लस 5 ले लिया, एक्स प्लस 5। ठीक है, अगर मैं इसको आपको पिक्चर से बताता हूँ, ये है 1 2 3 4, यहाँ भी आएगा 1 2 3 4 5, तो 1 का इमेज कहाँ मिलेगा बताइए, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करके कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर इसे इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ, तो 6 7 8, तो 1 का इमेज जा करके किस पे मिल रहा है, 6 पे, 2 का इमेज किस पे मिलेगा जाके, 7 पे, 3 का इमेज किस पे मिलेगा जाके, 8 पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या डोमेन का कोई एलिमेंट बचेगा, डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि 4 का इमेज जाके 8 9 पे मिल जाएगा, 5 का इमेज जाके 5 और 5 10 पे मिल जाएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ मैं समझाना क्या चाह रहा था, समझाना बस मैं इतना चाह रहा था कि डोमेन क्या हुआ इस फंक्शन का। तो फंक्शन अगर है वो, तो डोमेन वही है जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, कोडोमेन राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, वो दोनों साइड लिखने हैं। यहाँ जो मेन चीज़ है समझाने की वो रेंज है बेटा। रेंज वो होते हैं जो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज बन चुके होते हैं। ठीक है, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हैं वो रेंज में आते हैं, और जो इमेज नहीं बने हैं वो रेंज में नहीं आते हैं। अब आप देखोगे कि 1 का जो इमेज है वो 6 है, और 1 से इसमें कोडोमेन में आप देखिए ध्यान से, कोडोमेन में 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है डोमेन के, तो ये रेंज में नहीं आएंगे। तो 1 से लेके 5 तक का कोई भी एलिमेंट रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज में कहाँ से आया, रेंज में आया 6, रेंज में आया 7 8, और आगे के सारे नंबर्स रेंज में आते चले जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग के 1 से लेके 5 तक का कोई भी एलिमेंट रेंज में नहीं आ रहा है। ओके, अब ये रेंज में नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे कि कोडोमेन और रेंज में एक छोटा सा अंतर दिख रहा है। क्या अंतर है कि रेंज में तो 6 से स्टार्ट है नंबर, और कोडोमेन में जो नंबर है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, एलिमेंट किस में ज़्यादा है, मतलब कार्डिनलिटी वाइज देख, कार्डिनलिटी दोनों की सेम ही है खैर। तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 5 तक के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ कोडोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं है। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। एक और एग्जांपल से दिखाता हूँ कि ये जो इक्वलिटी आ रही है, जैसे एक दो वर्ड है ना, या तो एक ऐसा प्रॉपरली कंटेंट होता है और एक ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि रेंज जो है वो प्रॉपरली कंटेंट है किसमें, कोडोमेन में। लेकिन अगर मैं इस तरह का एग्जांपल सेट करता हूँ फर्दर,
इस तरह का कि नेचुरल में ही लेता हूँ मैं भी समझाने के लिए, n to n और f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 डालूंगा तो 1 का इमेज 1 ही आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये नेचुरल नंबर बनाया, यहाँ पे नेचुरल नंबर बनाया, 1 2 3 4 5 ये लिस्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 ये लिस्ट कर दिया। तो 1 का इमेज 1 आएगा, क्यों? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। 2 का इमेज 2 आएगा, 3 का इमेज 3 आएगा, 4 का इमेज 4 आएगा और 5 का इमेज 5 आएगा। तो कोडोमेन का कोई एलिमेंट बच रहा है जिसका प्री इमेज ना हो? नहीं बच रहा है। क्यों? 1 भी एसोसिएट है कोडोमेन का, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, 1 का इमेज 1 प्री इमेज 1 है, 2 का प्री इमेज 2 है। तो कोडोमेन में हमें दिख रहा है कि कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले यहाँ पे रेंज क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे रेंज जो है वो 1 2 3 4 5 है, इस तरह से है। मैं पूछता हूँ कि बेटा कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भी आप बोलेंगे कि सर यही आ रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या, कि जो रेंज है और कोडोमेन है इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर रेंज इक्वल टू कोडोमेन। वो जो इक्वलिटी वाली बात की थी कि पिछले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने लिया था वहां पे रेंज प्रॉपरली कंटेंट था कोडोमेन के अंदर, पूरी तरह से अंदर था, और यहाँ पे रेंज और कोडोमेन पूरी तरह से अंदर नहीं, वो जस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर कोई बोलता है कि रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, हमेशा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, कभी वो प्रॉपर होगा और कभी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ें थी जो आपको याद में रखनी है कि अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या पहचान होती है, कि उसे कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन है या नहीं है, और उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बेसिक नॉलेज हम लोगों ने, ये एडवांस नॉलेज नहीं है, ये अभी बेसिक ही नॉलेज है। अब इसके बाद क्या करना है, मैं आपको पहचानने के और भी तरीके बताता हूँ कि फंक्शन को पहचानना कैसे होता है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस तरह से लेते हैं, नोट में रिमार्क में लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। 1 1 1 2 1 4 1 5, ठीक है, ये एक लिख दिया मैंने, एक रिलेशन है ये, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि मैं पहली सबसे स्टार्ट किया जब ये लेक्चर, तो मैंने बताया था कि फंक्शन जो है वो इस रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप होने का मतलब ये होता है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप के ही जो रिलेशन होते हैं उन्हीं को फंक्शन बोला जाएगा। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल सेट किया एफ के फॉर्म में, दूसरा मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ जी। जी को मैं लिखता हूँ 1 2, के बाद मैं लिखता हूँ 2 3, फिर मैं लिख दे रहा हूँ 3 4 और 4 5, एक ये लिख दिया। ओके, तीसरा मैं लिखता हूँ एफ जी एच लिख दे रहा हूँ, चलो 1 1 और 2 1 3 1 4 1, ठीक है, और 4 के कोई लिख देते हैं यहाँ पे, किस तरह से लिखें, 4 3 4 7 4 7 5 8 और 6 9। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, यानी कि मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ।
अगर आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, तो आप उस समय वहाँ पे अगर कोई रूल नहीं दे रखा है आपको कि एफ एक्स इजल टू 2x+3 या एफ एक्स इजल टू x² + 1, एफ एक्स इजल टू 2x/3x+1, इस तरह से वगैरह वगैरह कोई रूल नहीं दे रखा है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप डेफिनेशन को एकदम दिमाग में उतारिए। डेफिनेशन अगर दिमाग में नहीं होगी तो आप फंक्शन को नहीं पहचान पाएंगे। डेफिनेशन को रिकॉल करें तो उसमें लिखा हुआ था कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से जाके जुड़ना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें देखिए पहले वाले में एफ में, तो पहले वाले में आप देख रहे हैं कि 1 का इमेज 1 है, ठीक है। 1 यानी कि ये 1 जो पहले पहले होते हैं ये डोमेन के एलिमेंट है, ये डोमेन है। तो 1 जो है कोडोमेन के 1 से जुड़ा हुआ है जाके पहला इमेज। दूसरा 1 वाला 2 से भी जुड़ा हुआ है, 1 वाला 4 से भी जुड़ा हुआ है, और 1 वाला 5 से भी जुड़ा हुआ है। तो बताओ बेटा क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक से ही जाके जुड़ना चाहिए। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 1 जो है सभी से जाके जुड़ गया है, कोडोमेन के हर एलिमेंट से जाके जुड़ गया, 2 से भी, 4 से भी और 5 से भी। तो इसने डेफिनेशन को क्या कर दिया है, ओवरराइट किया है। तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 क्या कहता है कि 1 का इमेज 2 है। यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं कि 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, और 4 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 5 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट एक से जुड़ा हुआ है और डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, तो ये क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन का जो दोनों क्राइटेरिया हैं उनको पूरा कर रहा है, तो ये फंक्शन है। थर्ड वाले पे आइए, बताओ मुझे कि देखो जरा ध्यान से, 1 से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है, 2 1 से जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, 1 से जुड़ा हुआ है, 2 भी 1 से जुड़ा हुआ है, 3 भी जाके 1 से जुड़ा हुआ है, और 4 भी जा करके 1 से जुड़ा हुआ है। यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जाके जुड़ा है। तो क्या ये फंक्शन होगा? बोलो। कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ना? कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये फंक्शन होगा। और ऐसे फंक्शन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी और वन, मैनी मतलब देखिए नाम को किस तरह से बनाया गया है, मैनी वन, मैनी डोमेन के लिए और वन कोडोमेन के लिए। यानी कि डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट पे जाके मैपिंग कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, मैनी वन फंक्शन। ये एक टाइप है इसका, अभी पढ़ेंगे वन वन और मैनी वन। तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में सिर्फ 2 ही बात बोला था कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो बच नहीं रहा है, और डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। तो देखो 1 से ही जुड़ा है, डोमेन का दूसरा जो एलिमेंट है 2 वो भी 1 से जुड़ा है, ठीक है, वो यूनिक एलिमेंट से जाके जुड़ा हुआ है। 3 भी 1 से जाके जुड़ा हुआ है, 4 भी। यानी कि डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। कोडोमेन के एलिमेंट्स अगर बहुत सारे एलिमेंट का इमेज बना लेते हैं अपने ऊपर, तो ऐसा कोई वहां पे दिक्कत नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल सेट किया, ये मैनी वन का निकल आया, मैनी वन है, तो ये फंक्शन है। 4 नंबर में क्या है, 4 का एलिमेंट आप देख रहे हो, 4 का जो इमेज है वो 3 भी है, और 4 का इमेज 7 भी है। उसके बाद 5 का जो इमेज है वो 8 है, और 6 का इमेज 9 है। तो यहाँ पे ये जो आ गया है ना कि 4 का इमेज 3 और 7, तो 4 का इमेज 3 और 7, ये बात डेफिनेशन को ओवरराइड करती है। तो कुल मिला के ये फंक्शन का एग्जाम्पल। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को सेट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के एक और नोट मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर इस तरह से मिलता है आपको, एक डोमेन के एक पॉइंट से इस तरह की निकली हुई चीज़ें हैं ये, ठीक है, इस तरह से है। अगर एक मतलब इस तरह का आ रहा है तो आप बोलोगे ये फंक्शन ही है। लेकिन अगर इस तरह की इमेज बन रही है कि इधर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट
जाके वहाँ पे सिंगल एलिमेंट बना रहे हैं, सिंगल एलिमेंट पे इमेज हो रहे हैं, ऐसे करके ये फिगर बनता है तो ये फंक्शन होगा। जैसे अभी थर्ड वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि 1 2 3 4 सब जाके 1 पे मिल गए थे, तो ये फंक्शन होगा। और ये वाला और इस तरह का अगर फिगर बनता है तो ये फंक्शन डन। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन को पहचानने सीखते हैं। मैं आइडेंटिफिकेशन ही बता रहा हूँ इस लेक्चर में कि फंक्शन को पहचानेंगे कैसे। तो मैंने आपको एक पहला रूल बताया, फिर उसके बाद ऑर्डर पेयर से बताया, और अब मैं बता रहा हूँ कि आपको एक फिगर बना के दे दे वो, और फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए इसमें कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, तो उसे कैसे पहचानेंगे। तो मैं इस तरह से बोल देता हूँ बाई फिगर, नंबर 3 लिख देता हूँ नोट में, बाई फिगर। फिगर से कैसे पहचानेंगे देखते हैं। चलो तुम ऊपर ही पहुँच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं इस तरह के फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है, पैराबोला है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। मतलब आपको इस तरह के फिगर दे दिए उन्होंने, ये सर्किल दे दिया, ये इलिप्स दे दिया, और भी फिगर दे सकते हैं वो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है फिगर का, ये दे दिया इस तरह से। ओके, तो अभी पहले इनमें देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या पहला वाला फिगर है, तो सॉरी फंक्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 एंड 6, इन 6 में से कौन कौन फंक्शन है और कौन कौन फंक्शन नहीं है, ये आपको अगर पहचानना है। यहाँ ना ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ना आपको कोई रूल दिया हुआ है, केवल आपको एक फिगर बना के दे रखे हैं। तो आपका काम क्या होगा, फिर मैं बोलूँगा बार बार यही एक ही बात कि डेफिनेशन ही सब कुछ है। डेफिनेशन क्या कहता है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से जाके जुड़ना चाहिए, या रेंज में एक ही एलिमेंट देना चाहिए। तो एक्स एक्सिस अपना क्या होता है पहले समझ लो आप। एक्स एक्सिस तो होता है डोमेन, और वाई एक्सिस पे जो हमें वैल्यू मिलती जाती है ये आ जाएगा रेंज या कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के या रेंज के एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। तो आपको करना क्या है इस तरह के फंक्शन में पहचान करने के लिए, फिगर्स में आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप सोचिए कि जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे ए नाम दे दे रहा हूँ मैं, और इसका कोई कोऑर्डिनेट बना ले रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे ए और 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है अपने एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, तो बी का इमेज, बी का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कॉमा स्मॉल बी मान लिया मैंने, और नीचे ये जो सी पॉइंट है इसको क्या कर देंगे, ए कॉमा माइनस बी, क्योंकि आपको पता है कि ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वही ए से सी का डिस्टेंस होगा। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए कॉमा बी, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए कॉमा माइनस बी। यानी कि ए का 2 इमेज मिल रहा है, ए का एक इमेज मिल रहा है हमें बी, और एक इमेज मिल रहा है हमें माइनस बी। तो जब एक ही डोमेन का एक एलिमेंट, डोमेन पे कौन है, ए कॉमा 0, ये ए का जो कैपिटल ए का जो कोऑर्डिनेट है वो ए कॉमा 0 है, तो ए डोमेन का एलिमेंट है और बी कोडोमेन या रेंज के एलिमेंट है। तो डोमेन का एक एलिमेंट ए कोडोमेन के 2 एलिमेंट से जाके जुड़ा है, एक है बी और एक है माइनस बी। तो क्या ये फंक्शन हुआ, ये फंक्शन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसने डेफिनेशन को ओवरराइड कर दिया। डेफिनेशन कहता है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जाके जुड़ना चाहिए। तो ये फंक्शन हुआ नहीं, ये फंक्शन नहीं हुआ। आपका काम फिर क्या निकला कि आप सिंपली एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करिए। अगर वो लाइन दिए हुए फिगर को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटता है तो वो फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे काटेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा।
अब जैसे मैं वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करूं तो ये देखो एक पॉइंट पे ही काट रहा है, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ तो अभी ये एक पॉइंट पे काट रहा है, तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है, ये फंक्शन है। थर्ड वन पे आओ, थर्ड पे आप ड्रॉ करोगे तो ये एक पॉइंट पे ही काट रहा है, कहीं से भी आप एक वाई एक्सिस के पहले ड्रॉ करो ये भी एक पॉइंट पे काट रहा है, तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आप फोर्थ पे आओ, फोर्थ पे जैसे ही आपने लाइन को ड्रॉ किया इसने 2 पॉइंट्स पे काट दिए, 2 पॉइंट्स पे काटने की वजह से ये फंक्शन नहीं है। इलिप्स पे आओ, इलिप्स पे आपको ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ओके, यहाँ भी 2 पॉइंट मिल रहा है, ए और बी 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। और इस वाले फिगर में ये y = x³ का है फिगर, तो यहाँ पे भी देखो आप कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो फंक्शन कर्व को एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन का एग्जाम्पल हुआ है। तो इन 6 में से हम देख रहे हैं कि फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 6 जो हैं वो फंक्शन है, और 1, 4 और 5 फंक्शन नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फंक्शन। अब उसके बाद कुछ और लेते हैं, 7 नंबर मैं आपको देता हूँ ये फिगर एक, हालांकि ये फिगर अभी इंटर लेवल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ समझने के लिए कि क्या फंक्शन को बनाएगा। ये फिगर है, और चलो अब एक सेमी सर्किल ले लेते हैं। ये मैंने एक सेमी सर्किल लिया, अब एक्स एक्सिस और 10 नंबर में ले रहा हूँ मैं एक लेफ्ट हाफ प्लेन में, राइट हाफ प्लेन में। तो चलो बताओ बेटा, 7 नंबर आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, ये कैसी लाइन खींची है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, और अगर वो एक ही पॉइंट पे काटते हैं तो वो फंक्शन हो जाएगा, तो ये फंक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या करोगे, कहीं भी एक लाइन खींचो, पूरे कर्व में कहीं भी अगर कर्व को 2 जगह काट गई वो, उसके बाद वो फंक्शन बन ही नहीं सकता। इस वाले में देखोगे तो ये भी 2 जगह काट रहा है, तो ये भी फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा, और इस वाले में अगर ड्रॉ करोगे तो ये भी एक जगह काट रहा है और ये फंक्शन का एग्जांपल होगा। ओके, तो ये तो थे फंक्शन के। तो अभी हम इस पूरे में क्या डिस्कशन किया हमने, फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को ऑर्डर पेयर से कैसे पहचानोगे, और फंक्शन को फिगर से कैसे पहचानोगे, इतनी चीज़ें इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कुछ स्पेशल टाइप्स हैं फंक्शन के, टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ से अब नया टॉपिक शुरू होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप आपको 11th में पढ़ाए गए हैं, उसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो 11th क्लास में थे, क्लास 11th के कोर्स में जो दिए हुए हैं NCERT बुक में, मॉडुलस फंक्शन है, और उसके बाद आपका सिग्नम फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इन फंक्शनों को आपको याद करना है, इनकी डोमेन और रेंज को समझना है। मैं इस लेक्चर में यहाँ मैं नहीं डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पे जो अपना सिर्फ सिलेबस है 12th का, उसी को लेके चलेंगे। बाकी अगर आपको फंक्शन को डिटेल से समझना है तो मेरे 11th क्लास के वीडियोस जो हैं उनको आप देख सकते हैं, और अदरवाइज आप बुक से पढ़ लेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने फंक्शन की बेसिक क्वालिटी आपको बता दी है। तो यहाँ जो हमें पढ़ना है वो है वन फंक्शन, वन फंक्शन, ओके, जिसे हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, राइट। और सेकंड है हमें पढ़ना है ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलते हैं। और थर्ड पढ़ना है हमें बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो वन और ऑन टू दोनों हो, यानी कि एक ही फंक्शन में अगर दोनों क्वालिटी आ जाती है, वन और ऑन टू, तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो ये 3 कैटेगरीज हैं आपको जो पढ़नी है, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। मैं अब इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इनके टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन से शुरू करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।